मंगलवार की व्रत कथा। दोस्तों, केशव दत्त नाम का एक ब्राह्मण था जो कि अपनी पत्नी अंजलि के साथ ऋषिनगर गांव में खुशी से रहता था। गांव के सभी लोग ब्राह्मण परिवार का बहुत सम्मान करते थे। उनके पास खूब धन संपत्ति थी, लेकिन इतनी धन संपत्ति होने के कारण भी वे दोनों दुखी ही रहते थे, क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। यही उस पति पत्नी के दुख का कारण था। पुत्र की प्राप्ति के लिए दोनों ही श्री हनुमान जी की पूजा करने लगे। ब्राह्मण हर मंगलवार जंगल में हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाता था, तो दूसरी ओर उसकी पत्नी घर में ही महावीर का व्रत रखा करती थी और फिर दोनों शाम को बजरंगबली को भोग लगाकर व्रत खोलते थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी हनुमान जी की पूजा करते करते उनको कई साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोस्तों, जब हम पूरे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा पूर्ण ना हो तो हम निराश हो जाते हैं। इसी तरह से वो ब्राह्मण भी निराश हो गया, परंतु उसने बजरंगबली पर विश्वास नहीं छोड़ा। उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। दोनों ही पति पत्नी विधिवत व्रत करते रहे। हर मंगलवार दोनों ही पति पत्नी हनुमान जी का व्रत करते और उनको भोग लगाकर अपना व्रत खोलते। एक मंगलवार अंजलि हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई और दिन ढलने के बाद खुद भी बिना भोजन किए ही सो गई। उस दिन ब्राह्मण की पत्नी के प्रण लिया उसने कि अब अगले मंगलवार को भोग लगाकर ही वो उसके बाद ही अपना खाना खाएगी, उसके बाद ही अन्न का दाना खाएगी और उतने दिन वो भी बिना किसी भोजन के अन्न त्याग देगी और कुछ भी खाए पिएगी नहीं। दोस्तों, बिना खाए पिए किसी तरह से 6 दिन निकल गए। जब मंगलवार का दिन आया तो कमजोरी के चलते अंजलि घर में ही बेहोश हो गई और वो गिर गई। हनुमान जी अंजलि की इतनी निष्ठा और इतनी श्रद्धा को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। वो हनुमान जी उनके घर पर आए और बेहोशी में ही ब्राह्मणी को हनुमान जी ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा, पुत्री उठो, तुम हर मंगलवार पूरी निष्ठा के साथ मेरा व्रत करती हो। मैं तुम्हारी इच्छा को अब पूर्ण करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और इस बात से खुश होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वरदान देता हूँ। तो ऐसा बोलते ही हनुमान जी ने उसे पुत्र की प्राप्ति होने की जो उसकी मनोकामना थी उसको पूरा करने का वरदान दिया। हनुमान जी ने बोला कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा और बहुत ही गुणवान भी होगा। इतना कहकर बजरंगबली वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी अपने भक्तों पर अपार कृपा करते हैं। अगर भक्त श्रद्धा के साथ उनका व्रत करें तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती ही है। तभी हनुमान जी के जाने के बाद अंजलि उठी और भोजन तैयार करके उसने सबसे पहले हनुमान जी को ही भोग लगाया। उसके बाद भी उसने खुद भोजन किया। जब केशव दत्त ब्राह्मण घर लौटा तो ब्राह्मणी ने उसे पूरी बात बताई और उसे पुत्र वरदान की बात भी बताई। ये बात सुनकर ब्राह्मण को यकीन नहीं हुआ और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने सोचा कि मैं तो इतने दिनों से बाहर था, तो इसलिए वो अपनी पत्नी पर शक करने लगा। उसने अपनी पत्नी को बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। और कुछ समय बाद ही
ब्राह्मण के घर पे हनुमान जी के वरदान के कारण एक बहुत ही सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। दोनों ने उसका नाम हनुमान जी के नाम पर मंगल प्रसाद रखा। लेकिन वो जो ब्राह्मण था उसको हमेशा से यही लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे झूठी कहानी बताई है और उसके साथ बहुत ही बड़ा छल किया है, धोखा किया है। इसीलिए वो जो ब्राह्मण था वो अपने पुत्र को भी उतना प्यार नहीं दे पाया जितना उसे देना चाहिए। और यह सोचकर ही ब्राह्मण ने उस बच्चे को मारने की साजिश भी रचने लगा। दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है और इसी के चलते वो ब्राह्मण अपने ही पुत्र, जो उसने बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों से, बेनतियों से लिया था, उसी को मारने की साजिश करने लगा। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण कुएं पर नहाने जाते समय बच्चे को भी अपने साथ ही ले गया, क्योंकि उसने अपने मन में सोच रखा था कि वो उसे मार डालेगा। और वहाँ उसने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। जब वह ब्राह्मण घर लौटकर आया तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा, अरे मंगल कहाँ रह गया? वो भी तो आपके साथ ही गया था ना। पत्नी के सवाल को सुनकर ब्राह्मण पहले तो थोड़ा घबराया और फिर बोला कि मंगल उसके साथ नहीं गया था। तभी उसने क्या देखा कि पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए सामने आ गया। यह देखकर ब्राह्मण दंग रह गया। उसने सोचा कि मैंने तो इसको कुएं में फेंक दिया था, फिर ये कैसे कुएं से बाहर आ गया और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है और मुस्कुरा रहा है। ब्राह्मण को ये बात समझ में नहीं आई और वो सोचते सोचते ही सो गया। ये सोचकर उसे नींद भी नहीं आ रही थी कि मंगलदास वापस घर कैसे आ गया। और सोचते सोचते ही वो सो गया तो उसी रात बजरंगबली जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और हनुमान जी ने ब्राह्मण को कहा, मेरे प्रिय पुत्र, ये तुम दोनों का ही बेटा है। तुम अपनी पत्नी पर शक करना बंद कर दो। मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से खुश होकर तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण किया था और ये बेटा जो आपका है, ये मेरी ही वरदान की वजह से आपको प्राप्त हुआ है। आप अपने पुत्र मंगलदास को अपना लो और अपनी पवित्र पत्नी पर शक करना छोड़ दो। इतना कहकर हनुमान जी और उसके सपने में से चले गए। सुबह उठकर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने बेटे को गले लगाया और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी था। फिर उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसके बाद ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को ये भी बताया कि वो किस तरह से उस पर शक करता रहा है और वो समझता था कि ये मंगलदास उन दोनों का पुत्र नहीं है और वो ये भी समझता था कि उसकी पत्नी ने उसको धोखा दिया है और वो मंगलदास को अपना पुत्र कभी भी नहीं मानता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भी उसे माफ़ कर दिया और वे तीनों खुशी खुशी से रहने लगे एक साथ। सो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें कभी भी किसी अपने पर शक नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ को शक भरी निगाहों से नहीं देखना चाहिए। ऊपर वाले पर हमें हमेशा ही भरोसा रखना चाहिए। हनुमान जी पर अपना विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार व्रत कथा अच्छे कर्म करने की सीख भी देती है और साथ साथ आपके सारे दुखों का निवारण भी है। दोस्तों, जो भी मंगलवार की व्रत कथा सच्चे मन से सुनता है उसकी मनोकामनाएं बजरंगबली अवश्य ही पूर्ण करते हैं। जय बजरंगबली।
दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही पौराणिक कथाएं और व्रत कथाएं लेकर आती रहती हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।